बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में काफ़ी कुछ जो है वो अब तक सीख चुके हैं। आज हमारा लेक्चर अल्कीन के टॉपिक से रिलेटेड है और आज हमने अल्कीन के प्रिपरेशन रिएक्शंस को जो है वो स्टडी करना है। वैसे तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो अल्कीन की तैयारी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन बेटा हमारे पास यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए जो दो रिएक्शंस गिवन हैं, ये एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन है और दूसरा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये दोनों ही रिएक्शंस हम इससे पहले अपने 10th ग्रेड के अंदर जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एक शॉर्ट पोर्शन शुरू में दिया गया था, उस पोर्शन के अंदर हमें दो ही रिएक्शन दिए गए थे और उनमें ये दोनों ही रिएक्शन जो है वो डिस्कस किए गए थे। तो आज हम इसको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों कंडीशंस जो हैं, इन दोनों कंडीशन से रिएक्शन से आपको अल्कीन कैसे हासिल होगा। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि हम अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना चाह रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे केमिकल्स जो वाटर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बेसिकली दे आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की कैटेगरी में एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप बेटे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 वगैरह को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हमारी बुक में या कोर्स में जो रिएक्शंस गिवन हैं वो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हैं। चलें हम इन दोनों को ही जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। Al2O3, सॉरी ये फार्मूला मैं थोड़ा सा जल्दी में गलत लिख गया। Al2O3 फार्मूला आपके पास होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अगर एक रेफरेंस मॉलिक्यूल हो मेरे पास जिसका फार्मूला है CH3CH2OH, ये CH3 है, लेकिन मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन लिखे हैं और तीसरा हाइड्रोजन मैंने नीचे लिखा है। अगर इस मॉलिक्यूल को एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया जाए और यहाँ पर जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आप अगर 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अप्लाई करें तो बेटा होगा क्या, ये दोनों नेबरिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड OH को रिमूव कर देंगे। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास बेटा कार्बन टू कार्बन आ जाएगा डबल बॉन्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O। अगर यही रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हो तो बेटे आपके पास कंडीशंस को और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया जा सकता है। अगर हमारे पास बेटे अल्कोहल का फार्मूला हो और वो ऐसा अल्कोहल हो जिसे नाम दिया जाए प्राइमरी अल्कोहल, तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड से कैसे रिएक्शन करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है बेटा वो होता है 1 नॉट। ये नॉट जो है या डिग्री का साइन जो है वो हम यहाँ पर 1 के ऊपर प्लेस कर देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल कौन से होते हैं? आम तौर पर अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ और मैं कहूँ कि मेरे पास CH3 CH2OH, ये वाला कार्बन जहाँ OH ग्रुप अटैच है इसे कहा जाएगा अल्फ़ा कार्बन, और बेटा जो कार्बन अल्फ़ा से डायरेक्टली बॉन्डेड है इसे कहा जाएगा बीटा कार्बन। अगर हमारे पास बेटा मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक बीटा कार्बन एटम मौजूद हो तो इस एक बीटा कार्बन वाले को आमतौर पर नाम दिया जाता है प्राइमरी। ठीक है जी। इस प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हम ये करते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन 75% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लेते हैं और इस 75% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम बेटे यहाँ पर इसको हीट करते हैं अप टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा अगर 140 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाएगा तो क्या होगा, एक साइड से हाइड्रोजन यानी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फ़ा कार्बन से OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास दो कार्बन का अल्कीन यानी ईथीन दोबारा से हासिल हो जाएगा अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो बेटा ये सबसे आसान रिएक्शन है कि एथानॉल को हमने कन्वर्ट कर दिया ईथीन में।
इसी तरह अगर हमारे पास बेटे कंडीशन के हिसाब से अल्कोहल जो है वो अगर चेंज करके सेकेंडरी अल्कोहल आ जाए 2 तो बेटा सेकेंडरी अल्कोहल को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल का फार्मूला क्या हो सकता है? ये फार्मूला होगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी इसके साथ आ जाएगा एक अदद OH और दूसरी तरफ आ जाएगा CH3। चले मैं यहाँ पे इसको करता हूँ CH3 लाइक दिस। ये सेकेंडरी कैसे है बेटा? अगेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा उस कार्बन को क्या कहा जाएगा? आपके पास अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन लेफ्ट एंड राइट जिन कार्बन्स के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना रहे हैं बेटे, इन दोनों कार्बन्स को क्या कहा जाएगा? बीटा कार्बन। अगर मॉलिक्यूल के अंदर 2 बीटा कार्बन हो तो 2 बीटा कार्बन वाला अल्कोहल आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। अब बेटा चूंकि सेकेंड कार्बन यानी सेंटर में OH ग्रुप है तो इस रिएक्टेंट का नाम हो जाएगा 2 प्रोपेन। E हटा देंगे, चूंकि OH है तो OH की वजह से ये अल्कोहल होगा, तो यहाँ पे OL एंडिंग पे आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा 2 प्रोपानोल। 2 प्रोपानोल की जो रिएक्टिविटी है बेटा ये आमतौर पर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल, जिसकी वजह से हम यूँ करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको डिक्रीज़ करके 60% पे ले आते हैं। और इसके अलावा हम जो टेम्परेचर स्केल है उसकी भी वैल्यू को डाउन कर देते हैं अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लो कंसंट्रेशन लो टेम्परेचर पे यहाँ रिएक्शन होता है। वैसे तो 2 बीटा कार्बन है, कोई सा भी बीटा कार्बन हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन हमने इस वक्त चूज़ किया है कि राइट साइड वाला बीटा कार्बन जो है वो हाइड्रोजन देगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 along with the formation of water। ओके जी, तीसरी कंडीशन, कोशिश करते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो इस एरिया में कंप्लीट हो जाए। टर्शरी अल्कोहल बेटे, अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल हो जिनको सिंबल किया जाता है 3 नॉट के साथ, तो ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं बेटा? टर्शरी अल्कोहल के लिए फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन इज फर्दर अटैच टू अनदर CH3 सिंगल बॉन्ड अनदर CH3। चले इस CH3 को मैं एहतियातन इस तरह से लिख देता हूँ, एंड द सेंट्रल कार्बन इज अटैच टू हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है बेटा, ये जिस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है ये अल्फा। अल्फा कार्बन लेफ्ट साइड पे कार्बन से बॉन्ड बना रहा है बीटा, फ्रंट पे टॉप पे बॉन्ड बना रहा है बीटा, राइट साइड पे बॉन्ड बना रहा है बीटा। 3 बीटा कार्बन, 1 बीटा कार्बन हो प्राइमरी, 2 बीटा कार्बन हो सेकेंडरी, 3 बीटा कार्बन हो टर्शरी। कंपाउंड का नाम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो बेटा हम 20% सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पर यूज़ करते हैं और अबाउट 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस मिक्सचर को हीट करते हैं। तो होगा क्या कि आपके पास बेटा यही बीटा कार्बन हाइड्रोजन को और अल्फा कार्बन जो है वो OH ग्रुप को रिमूव कर देगा। इन दोनों के रिमूवल से क्या बन जाएगा आपके पास? वाटर H2O। बाकी क्या बचा? लेफ्ट साइड पे जो कार्बन है इसके साथ 2 CH3 ग्रुप बच जाएंगे, तो हम लिख देंगे एक CH3 सेकेंड CH3, दरमियान में क्या आ जाएगा जी? डबल बॉन्ड आ जाएगा। और राइट साइड पे जो कार्बन है इसके साथ क्या बचेगा? 2 अदद हाइड्रोजन। तो ये भी आपके पास एक अल्कीन का प्रोडक्ट जो है वो हासिल हो गया। यहाँ पे ये इथीन था, 1 2 3 कार्बन है, प्रोपीन है। इस केस में 1 2 3 कार्बन की अगर ये चेन यूं डिसाइड कर ली जाए तो ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा? ब्रांच। स्ट्रक्चर का नाम बन जाएगा 2 मीथाइल, यहाँ पे डैश आएगा 2 मीथाइल, और आपके पास बाकी का मॉलिक्यूल क्या कन्वर्ट होगा? प्रोपीन। 2 मीथाइल प्रोपीन आपके पास बेटा प्रोडक्ट है। इसके अलावा दूसरा रिएक्शन है बेटा हमारे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। चले हम इस डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को भी देख लेते हैं। ये मैं अभी फ़िलहाल लिखा रहने देता हूँ ताकि आप लोग अगर इसको नोट कर रहे हैं तो वो साथ साथ नोट कर लें। उम्मीद है कि ये ज़्यादा मेसी नहीं हुआ होगा
और आपको बड़ी आसानी से समझ आ रहा होगा। मैं फिर भी आपकी सहूलत के लिए एक लाइन यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ लगा देता हूँ और एक यहाँ लगा देता हूँ, ताकि आपको हाईलाइट हो जाए कि ये तीन जो हैं वो मेरे पास हेडिंग्स हैं और हमारा जो रिएक्शन है इस हेडिंग के नीचे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मेथनॉल, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहल जो है वो आपके पास मेथनॉल, एथनॉल कुछ भी हो सकता है, लेकिन साथ में क्या होगा आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये किसी भी अल्काइल हेलाइड में से हाइड्रोजन एंड हेलोजन को रिमूव कर सकता है। लेट्स से, चले जी मैं एक रेफरेंस मॉलिक्यूल लिखता हूँ। रेफरेंस मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि एक जनरल रिएक्टेंट लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये रेफरेंस मॉलिक्यूल लिखा था एथनॉल, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लोरोईथेन। फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है और 2 कार्बन की चेन है। अगेन अल्फा कार्बन वो होगा जहाँ क्लोरीन अटैच है और बीटा कार्बन वो होगा जहाँ पर आपके पास अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन ज्वाइन कर रहे हैं। अगर मैं बेटे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में एंड अल्कोहल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंडक्ट करूँ तो तरतीब कुछ यूँ बनती है कि ये वाला हाइड्रोक्सी बीटा कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन को पिक कर लेता है और ये आपके पास बन जाता है वाटर। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए स्केचिंग की है, आप पेपर में ऐसे मत लिखिएगा, क्योंकि आपको एक दफ़ा अगर रिएक्शन समझ में आ जाता है तो रिएक्शन समझ में आने के बाद जो है वो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे। अगर ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे सेंटर में, यानी अब इन दोनों कार्बन्स को चाहिए कि वो डबल बॉन्ड बना लें, लेकिन इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करेगा और इन रिटर्न ये क्लोरीन क्या करेगा बेटा, ये पिक कर लेगा यहाँ से पोटेशियम को। तो दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा पोटेशियम क्लोराइड और कार्बन के साथ क्या होगा, यहाँ कार्बन टू कार्बन आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड। तो ये अल्काइल हेलाइड था और अल्काइल हेलाइड के बाद आपके पास प्रोडक्ट क्या आ गया है, अल्कीन या इथीन। तो ये आपके पास एक बहुत ही सिंपल और बेसिक रिएक्शन है जो आपने इससे पहले छोटी क्लासेस में भी जो है वो डिस्कस किया है। यही 2 रिएक्शंस हमारे पास जो है वो इस आपके कोर्स का हिस्सा भी हैं, लिहाजा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं जिससे अल्कीन तैयार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अपने इस लेक्चर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।